दोस्तों, मैं आदर्श अग्रवाल आपको ये बात बता रहा हूं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग कभी ना करें। ठीक है, और ये इसका मेरा दूसरा वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग आप क्यों ना करें। और आज का टॉपिक है मेरा कि कंपनी आपको किस तरीके से बेवकूफ बनाती है। ठीक है, नेटवर्किंग कंपनी किस तरीके से बेवकूफ बनाती है। नेटवर्किंग, ठीक है, नेटवर्किंग कंपनी किस तरीके से बेवकूफ बनाती है वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। ठीक है, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो जो कि नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ड है तो क्या होगा कि वो आपको जो है ज्वाइन कराएगी। अब देखिए क्या होता है, कितने तरीके की कंपनी होती है वो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं और फिर बताता हूं कि किस तरीके से आपको बेवकूफ बनाती है और आपको गलत सपने दिखा करके, गलत इंफॉर्मेशन दे करके आपके जेब से कुछ पैसे निकाल ले जाती है और आपके दिमाग में ऐसा कचरा भर देती है कि आप साल 2 साल तक उसी में नाचते रहते हो। ठीक, तो देखिए कंपनी हमारे पास नेटवर्किंग की कितनी तरीके की होती है। एक तो होती है प्रोडक्ट बेस्ड। ठीक है, प्रोडक्ट बेस्ड जिसमें आपको कोई सामान दिया जाएगा। सामान कैसा दिया जाएगा? साबुन, तेल, कंघी, जो है फैशन का सामान, ठीक, या बैग, ठीक है, कोई ट्रॉली, कोई जो है और सामान दे सकते हैं जो आपके यूज का ना हो, वो सब आपको दे सकते हैं। दूसरा होता है आईडी बेस्ड। ठीक है, आईडी बेस्ड क्या होता है कि इसमें आपसे 1 रुपया ले लिया जाएगा, चाहे 3000 ले, चाहे 4000 ले, चाहे 6500 लगाए, उसके बाद आपकी एक आईडी लगा दी जाएगी, आपको दिया कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, कहेंगे आपकी आईडी लग गई, आप नीचे 2 आईडी लगाओ, फिर उसमें से जो पैसा हो जाएगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम दूसरे बेस में कह सकते हैं मनी सर्कुलेशन। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं मनी सर्कुलेशन, इसको मनी सर्कुलेशन भी कहते हैं। ये कंपनी तो पक्का भागेगी। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, इसके बाद एक और आता है जिसमें होता है मनी डिपॉजिट कंपनी। ठीक है, मनी डिपॉजिट कंपनी, इसमें क्या करते हैं ये जो है बैंक से ज्यादा 1%, 2%, कुछ तो 5% तक ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे करके ये आपसे आरडी और एफडी करवाते हैं। ठीक है, आरडी और एफडी करवाते हैं और जो है आपको उसमें दौड़ाते रहते हैं। ऐसी ही एक कंपनी में हम सभी लोगों ने काम किया था, काफी लोग थे उसमें। उस कंपनी का नाम था, मैं लिख रहा हूं, पीएसीएल उसका नाम था। और जो है पूरे हिंदुस्तान के लोग इस कंपनी में फंस करके बर्बाद हो चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके की कंपनी होती है जो कि आपको जो है कुछ ना कुछ सामान देंगी, कुछ आईडी लगाएंगी, कुछ आपका मनी डिपॉजिट करवाएंगी और करवाती जाएंगी। आप करते जाओगे, उसमें फंस जाओगे और जो है अपना नुकसान करोगे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि इसमें जो है हमारा जो है नेटवर्किंग कंपनी जो बनाता है, नेटवर्किंग कंपनी जो इनका टॉप मैनेजमेंट होता है, जहां पे सब लोग बैठे होते हैं, ये बहुत शातिर किस्म के लोग होते हैं, बहुत ही शातिर किस्म के लोग होते हैं। इनको सारे कानून की जानकारी होती है, पूरे मार्केट की जानकारी होती है और किस तरीके से बेवकूफ बनाना होता है इसकी जानकारी होती है। और हर बात का इनके पास जवाब होता है और ये पहले से जानते हैं कि किस तरीके से हम सिर्फ अपने फायदे में काम करेंगे। पहले से जो है जानते हैं कि किस तरीके से हम अपने फायदे में काम करेंगे। ये मैंने आपके सामने 3 कंपनियों के नाम लिखे हैं। कंपनी और भी है, कुछ ट्रैवल पैकेज बेच रही है, एक हमको मिला था, वो कह रहा है आपको क्रूज खुलाऊंगा, नेटवर्किंग के थ्रू क्रूज पे आपको घुमाएंगे। हम क्या, नहीं, रहने दो भैया, हम अपने घर की छत पे घूम रहे हैं, हमारा घर का छत का हवा हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ये जो है आपसे क्या करेंगी, जो चाहे कंपनी कोई कुछ भी बेच रही हो, वो देखिए क्या होता है, वो सबसे पहले क्या करती है, सबसे पहले देती है एक सर्टेन अमाउंट। ठीक है, देखिए एक सर्टेन अमाउंट आपसे लेंगी। अगर आप अमाउंट नहीं दोगे तो आपसे कोई बात भी नहीं करेगा। तो क्या होगा कि आपसे एक सर्टेन अमाउंट लिया जाएगा। ठीक है, सपोज कर लीजिए, फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल के बेस पे हमने लिख लिया कि जो है आपसे 3000 रुपए ले लिए गए। ठीक है, 3000 रुपए ले लिए गए।
हो सकता है 3,000 किसी के लिए माने रखते हो सकता है किसी के लिए माने ना रखते हो सकता है आदमी देकर के भूल जाए, लेकिन ये 3,000 रुपए इस कंपनी के लिए कितना ज्यादा माने रख रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों 140 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान की है, 140 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान की है। इसमें से 40 करोड़ आदमी जो है वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक है, काम कर रहा है अपने परिवार के लिए। देखिए कुछ इसमें बच्चे हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ बीमार हैं, कुछ विकलांग हैं जो काम नहीं करते हैं। ठीक है, उनका भरण पोषण कौन करता है, कोई घर का फैमिली का एक आदमी करता है। मैं उसका ऑन एवरेज 40 करोड़ मान के चलता हूं कि 40 करोड़ आदमी हमारा काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, इस 40 करोड़ में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एक जो है अच्छा रोजगार होता है। ठीक है, अच्छा रोजगार होता है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, अच्छा रोजगार होता है। और जो है इसमें से करीब ऐसे होंगे, सपोज करिए कि इसमें से 2 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनके पास ना तो कोई पूंजी होगी ना कोई काम होगा। ठीक है, और वो होंगे परेशान, सोच रहे होंगे कि कोई काम मिल जाए या कोई जो है पूंजी मिल जाए तो हम कोई काम करें। भाई काम तो करना ही है ना आदमी को, सपने तो देखना ही, अपने परिवार का भरण पोषण तो हमको करना ही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो क्या होता है कि ऐसे लोगों को जो है टारगेट करती है ये नेटवर्क कंपनी। ठीक है, ऐसे लोगों को टारगेट करती है ये नेटवर्क कंपनी। अब दोस्तों सपोज करिए कि कोई कंपनी 3,000 का आपका जो है इनिशियल अमाउंट लेती है आपसे। ठीक है, और देखिए क्या होता है कि मान लीजिए 10 लाख लोग, ठीक है 10 लाख लोग इस कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं जिसमें 3,000 की आईडी लगती है। ठीक है, अब हो सकता है कि कुछ दे, हो सकता है ना दे। ठीक है, अगर 10 लाख लोग 3,000 की आईडी वाला कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं और साल भर में ज्वाइन कर लेते हैं, तो दोस्तों क्या होता है कि टोटल अमाउंट जो इनके पास पहुंच जाता है वो पहुंच जाता है 300 करोड़। ठीक है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। और क्या होता है कि ये 300 करोड़ जब इनके पास पहुंच जाता है तो इसमें इन्होंने खर्चा कुछ नहीं किया, कंपनी ने कोई मार्केटिंग नहीं करी, कोई ऐड नहीं किया। इन्होंने क्या किया कि एक जो है वायरस छोड़ दिया, वो फैल गया। ठीक है, और उसके बाद 3,000 में मिल गया, महीने भर में आपका या साल भर में एक आईडी लग गई, उसके बाद कहेंगे बेचो। अगर आपका प्रोडक्ट बेस है तो आपको 3,000 रुपए में जो सामान देंगे उसकी कीमत मात्र 300 रुपए मार्केट में होगी। मतलब क्या हुआ कि 300 रुपए में आप वो सामान मार्केट से ले आओगे जो इस कंपनी में, स्टार्टअप नेटवर्किंग कंपनी में आपको 3,000 रुपए की मिलेगी। प्लस वो कहेंगे मार्केटिंग प्लान आपको मिल गया, प्लान के रुपए अलग से लगा देंगे। ठीक है, कुल मिलाकर के आप जो है 3,000 का झटका झेल जाते हो क्योंकि अमाउंट कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो हम भूल जाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि ऊपर से इन्होंने 3,000 कर करके 300 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए और इस अमाउंट को वो रख देते हैं साइड में। ठीक है, वो रख देते हैं साइड में, और साइड में रखने के बाद या तो उससे अपनी अय्यासी करते हैं और या फिर अपने इसको जो है बढ़ाते हैं। और नीचे बेचारा गरीब आदमी, नवयुवक आदमी जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, वो बैग लिए आराम से घूम रहा है, ऐसे बैग उठाता है, हाँ देखिए ये हमारी कंपनी का जो प्लान है, ये प्लान देखिए बहुत अच्छा प्लान है, ये हमारा प्रोडक्ट है, इसको ले लीजिए। वो दिन भर यही करता रहता है और उसको मिलता है कुछ नहीं। ठीक है, उसको मिलता है कुछ नहीं, वो खाली जो है परेशान होता है। ठीक है, वो घूमता रहेगा साल भर, 1.5 साल 2 साल, नए लोग को ज्वाइन करेगा, रिश्तेदारों को ज्वाइन करेगा, अपना पैसा लगा देगा, साल 1.5 साल बाद उसको मिलेगा कुछ नहीं और रख देगा बैग। ठीक है, अब चलिए क्या होता है कि देखिए यहां पे क्या होता है कि मान लीजिए कि कंपनी कर गई ग्रोथ। ठीक है, कंपनी कर गई ग्रोथ, ठीक, कंपनी ग्रोथ कर गई। अब जैसे ही कंपनी ग्रोथ करके स्टेब्लिश होती है, ठीक है, कंपनी ग्रोथ कर गई, एक कंपनी थी वो कर गई ग्रोथ। अब जैसे ही ये ग्रोथ करी, इसका जो है सबसे पहले क्या होगा, इसके नखरे बढ़ जाएंगे, इसके मैनेजमेंट के नखरे बढ़ जाएगा और इसमें आएगा एक बड़ा चेंज। सबसे पहला चेंज आएगा कि हो सकता है कंपनी भाग जाए। ठीक है, कि हो सकता है कि कंपनी जो है वो भाग जाए, नंबर 1। और नंबर 2 ये होता है कि जैसे ही कंपनी ग्रोथ करेगी तो कंपनी अपना प्लान चेंज कर देगी। ठीक है, कंपनी क्या करेगी, अपना प्लान वो खटाक से चेंज कर देगी, सिर्फ अपने फायदे के लिए दिखाएगी आपको ऐसा कि फायदा आपका हो रहा है, लेकिन जो है वो जो है सिर्फ अपने फायदे की करेगी। ठीक है, या तो कंपनी भाग जाएगी या क्या करेगी, कंपनी करेगी टर्म एंड कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन जो है वो कर देगी चेंज।
ठीक है, वो कर देगी चेंज। ठीक, पहली बात तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्या होता है, वो एक जो है मिनिमम अमाउंट रख देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, वो एक मिनिमम अमाउंट रख देते हैं। ठीक है, मिनिमम अमाउंट क्या कहते हैं, जैसे कि सपोज करिए कि आपको 1500 का जो है 1500 रुपए का पर मंथ आपको परचेजिंग करनी है, 1500 रुपए की पर मंथ आपको परचेजिंग करनी है, तभी आपका जो है कमीशन बनना शुरू होगा। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन तो ये हर एक कंपनी में रहती है। अगर मान लीजिए आप 1500 की परचेसिंग नहीं करोगे तो आपका कमीशन नहीं मिलेगा, चाहे आपके नीचे जो है लाखों रुपए की परचेसिंग हो जाए। ये पहली कंडीशन वो डालते हैं। अब देखिए क्या होता है कि 10 लाख आदमी सपोज करिए कंपनी में जुड़ा हुआ है, वो 1500 की परचेसिंग करता है, तो बच्चों ये अमाउंट हो जाता है, ये अमाउंट हो जाता है हमारा 15 करोड़ का। ठीक है, ये अमाउंट हो जाता है हमारा 15 करोड़ का। और दोस्तों क्या होता है कि 15 करोड़ का सामान इस कंपनी ने अपना हर महीने बेच दिया और आपको क्या है 1 रुपए का भी कमीशन नहीं देती। इतनी शातिरी कंपनियां होती है, 1 रुपए का भी कमीशन ही नहीं देती, इतनी शातिरी कंपनियां होती है। और आप सोचते हो कि 1500 रुपए कुछ नहीं मिला, फिर क्या होता है, चलिए 1500 रुपए का सामान आप खरीद लो, लेकिन फिर क्या होता है कि सामान कम से कम जरूरत का तो हो, जो लेने जाओ वो मिलेगा नहीं, जो होगा वो जरूरत का नहीं है, फिर भी आप 1500 का जबरदस्ती खरीद लेते हो क्योंकि शायद आपको कमीशन आ जाए। ठीक है, तो झूठ पे जो है बिल्डिंग ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। झूठ पे ज्यादा दिन तक 1 महीना खरीदोगे, 2 महीना खरीदोगे, तीसरे महीने आप जो है बैग उठा करके रख दोगे। ठीक है, और होता ही है। तो क्या होता है कि एक तो पहले तो वो कंडीशन ही डालती है, तो जिससे क्या होता है कि उनका एक मिनिमम अमाउंट का सामान निकलने लगता है और जिसपे उनको कोई भी कमीशन जो है फील्ड वालों को नहीं देना होता। सबसे पहला काम वो ही करती है। दूसरा क्या होती है, अब टर्म एंड कंडीशन बदलेगी, कंपनी ग्रोथ कर गई, लोग उसके पास हो गए, उसके नखरे हो गए। अब जिन लोगों ने मेहनत करी वो सोचते हैं कि अब जाए तो जाए कहां। ठीक है, तो क्या होता है कि टर्म एंड कंडीशन बदलेगी। टर्म एंड कंडीशन में क्या बदलता है, सबसे पहले कमीशन। ठीक है, कमीशन जो है वो क्या होता है, कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, वो आपका कमीशन कम कर देंगे, बात नंबर 1। दूसरा, प्लान चेंज कर देंगे। ठीक है, प्लान जो आपको ज्वाइनिंग के टाइम दिखाया गया था, प्लान चेंज हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम अमाउंट जो 1500 था मिनिमम अमाउंट का परचेजिंग का, वो अब 1800 हो जाएगा और आपको जो है 300 का है, 300 कुछ नहीं, 300 उनका तो 15 करोड़ का बिक रहा था, अब हो गया वो 18 करोड़ का, उनको तो हो गया फायदा और यहां आदमी फिर और फंस गया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब इस टाइप की जो है अनफेवरेबल जो है कंडीशन जब आती है, तो सपोज करिए कि किसी ने मेहनत करी और जो है 5000 की टीम किसी बंदे ने खड़ी कर दी, सपोज करिए ऐसा। अब जब भी उसने चेंज किया तो वो नीचे जाएगा, बताएगा कि ऐसा हुआ, सबको बताएगा। तो जब बताएगा तो नीचे वाले होंगे नाराज कि ये तो बदल दिया गया, अब ये कर दिया गया, वो कर दिया गया, हम नहीं काम करेंगे। तो ये आदमी जो ऊपर होता है इनका सीनियर, ये भी इनकी बात से सहमत होता है, लेकिन वो उसके दिमाग में एक बात ये आती है कि हमने 5000 की टीम बनाई, इसको संभाल के रखूं वरना मेरा सब चला जाएगा। ठीक है, वो कंपनी की ही जो है, कंपनी का तोता होकर के काव 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 तो करेगा और जो है कुछ नहीं, उकते ही नहीं होगा। होता क्या है कि इनमें से कुछ लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, तुरंत कंपनी छोड़ देते हैं। और क्या करते हैं, सपोज करिए 1000 कंपनी छोड़ देते हैं, लेकिन गलती वो क्या करते हैं कि कंपनी तो छोड़ते हैं, नेटवर्किंग नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, नेटवर्किंग नहीं छोड़ते जो उनको छोड़ना चाहिए। वो क्या करते हैं, दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, इन 1000 आदमी ने अगर इसको छोड़ा तो ठीक डिसीजन लिया, कोई गलत नहीं किया, लेकिन वो नेटवर्किंग छोड़ना चाहिए। लेकिन वो क्या करते हैं कि नेटवर्किंग ना छोड़ करके दूसरी नेटवर्किंग कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं और फिर से जो है अपना काम स्टार्टिंग करते हैं। मैं तो कुछ लोगों को ऐसा जानता हूं जो कि किसी कंपनी के फील्ड में काम कर रहे थे, उन्होंने खुद की अपनी नेटवर्किंग कंपनी बना ली। मैंने कहा क्यों, बोला यार क्या करना है, आदमी को उल्लू बनाओ, पैसे कमाओ, क्या करना है, 4 आदमी को उल्लू बना करके पैसे मिल रहे हैं, हमको क्या करना है, हम तो नेटवर्किंग के थ्रू करेंगे। ठीक है, कोई भी सामान ले आए, चूरन और जो है लकड़ी या कोई भी सामान बनू के उल्टा बना करके नेटवर्किंग चालू कर दी। ठीक है, और फिर इसमें जो है घूम रहे हैं और लोगों को घुमा रहे हैं।
अच्छा, इसके नीचे कुछ जूनियर ऐसे होते हैं, ये बेचारे इतने भोले होते हैं, इतने ईमानदार होते हैं कि वो अपने सीनियर को मानते हैं बिल्कुल भगवान। वो कहते हैं बैठ जाओ, सीनियर का बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे, खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाएंगे, और जो है वो यही गलती करते हैं। लेकिन एक दिन आंखें खुलती जरूर है और फिर होती है इनके बीच में लड़ाई, और वहां से रास्ते हो जाते हैं अलग। तो मैं यही कह रहा हूं सभी लोगों से, मैं यही सबसे सभी लोगों से कह रहा हूं कि आपस में बिल्कुल ना लड़ें, ठीक है। इस सब चीजों से बचने का एकमात्र सोल्यूशन ये है कि आप नेटवर्किंग की तरफ जो है देखें बिना, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग यदि आप कर रहे हैं तो उसको छोड़ दें, ये किसी काम की चीज नहीं है, ये खाली एक ऐसा मकरजाल है जो कि कुछ लोगों ने बुन दिया है और काफी लोग इसमें फंस चुके हैं। और यकीन मानिए, ना तो उनकी समाज में कोई वैल्यू है, ना घर में वैल्यू है, और ना ही कहीं पे भी वैल्यू है। सिर्फ वो अपने दिमाग में बसाए हुए कि एक दिन मैं करोड़पति हो जाऊंगा। एक दिन वो करोड़पति जो है ऐसे नहीं होता है आदमी। करोड़पति तब होता है जब उसका जो है समाज में जो है जो किसी चीज को लेके जाए तो लोग उसको वेलकम करें। ऐसा ना हो कि फोन ही ना उठाएं, ऐसा ना हो कि दरवाजा बंद कर लें, ऐसा ना हो कि दरवाजे से भगा दे। यहां पर जब ऐसा होता है तो आदमी करोड़पति नहीं बनता है। करोड़पति आदमी तब बनता है जब आपका कहीं वेट हो रहा हो कि हाँ, ये शख्स मेरे पास आए, ये शख्स मेरे साथ मिले, ये शख्स मेरे साथ काम करे, तब आदमी करोड़पति बनता है, ठीक है। तब आदमी करोड़पति बनता है। ऐसी कंडीशन में करोड़पति नहीं बनता कि आज आपने मेहनत से खड़ा किया और किसी एक कारण से जो है पूरी मेहनत आपकी जो है तबाह हो गई, ठीक है, पूरी मेहनत आपकी तबाह हो गई। इस तरीके से आदमी जो है करोड़पति नहीं बनता। अब देखिए ये क्या करती हैं, ठीक है, ये सारी कंपनियां और क्या करती हैं, इनका काम है अपना माल बेचना उल्लू बना करके, और कोई भी जो है रुपए नीचे वालों को नहीं देना, कोई भी रुपए नीचे वालों को नहीं देना। सिर्फ उनको ये दिखाना है कि आप करोड़पति हो गए। जैसे आप उनसे किसी सीनियर से जाओगे, बस वो तुरंत कहेंगे कि ये हुआ, वो हुआ, फलाना हुआ, ढिमाका हुआ, आप तो करोड़पति हो गए, आप तो करोड़पति हो गए, आप तो करोड़पति हो गए। बस आपको कभी BMW दिखाई जाएगा, कभी जो है ऑडी दिखाई जाएगी, कभी जो है मर्सिडीज दिखाई जाएगी, कभी याच दिखाया जाएगा, कभी हेलीकॉप्टर दिखाया जाएगा, कभी फ्रांस दिखाया जाएगा, कभी मॉरिशस दिखाया जाएगा, है। आप फिर भूल जाओगे सब, ठीक है, सब भूल जाओगे, कुछ नहीं समझ में आएगा कि हम तो अपने गांव के, अपने शहर की गली में धक्के खा रहे हैं। मॉरिशस हम कहां जा पाएंगे, हम तो टेम्पो के अंदर लटक के किसी तरीके से मीटिंग में पहुंचे हैं, हम कहां जा पाएंगे जो है मर्सिडीज के अंदर बैठ पाएंगे। लेकिन जब आप उनसे बात करोगे, जब उनसे तर्क करोगे, जब अपनी प्रॉब्लम रखोगे, तो सुनेंगे कुछ नहीं, आपको समझा देंगे, आपको समझा देंगे कि जो है तुम तो यार करोड़पति हो जाओगे। अब देखिए कंपनी एक नया प्रोडक्ट लेके आ गई है, न्यू प्रोडक्ट है, और ये न्यू प्रोडक्ट जो है, ये देखिए न्यू प्रोडक्ट जो है ये सिर्फ 7,000 रुपए का है, सिर्फ 7,000 रुपए का है। और 7,000 रुपए का अगर आपने मान लीजिए बेच दिया तो जानते हैं आपको कितना मिलेगा, 20% कमीशन मिलेगा। और 20% कमीशन मिलेगा तो सोचिए आपने 1,000 आदमी को बेच दिया तो इतना हो जाएगा। आप क्या हुए, आप फिर से करोड़पति हो गए, ठीक है, आप फिर से करोड़पति हो गए। आपको क्या कहा जाएगा, आपने कुछ भी कहा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो बोलेंगे अरे पेट में दर्द हो रहा है तो अच्छी बात है, आप करोड़पति हो गए हो इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। कुल मिलाकर के करोड़पति 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 ऐसा कर देंगे, आपको बार बार BMW मर्सिडीज दिखा करके आपके दिमाग में ऐसा भर दिया जाएगा कि जो है आप उससे निकल नहीं पाओगे। और थोड़ी दिन बाद, ज्यादा दिन तक उल्लू बना पाना किसी को संभव नहीं होता है। नए आदमी होते हैं, नहीं सुनते हैं, फंस जाते हैं। किसी के घर की कंडीशन से ऐसी नहीं होती कि घर में सामंजस्य नहीं होता तो बाहर वाला उसको अच्छे लगने लगता है तो वहां जाकर के फंस जाता है, ठीक है। थोड़े दिन बाद आप बैग भी पटकोगे, उसको गाली भी दोगे और काम भी छोड़ दोगे। ये मैं पूरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं अपना, ठीक है, पूरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मेरे से कोई बात ही नहीं करता। नेटवर्क कंपनी वाला अगर मेरे पास आता है ना तो उसको मैं ऐसा धुलता हूं कि उसके बाद वो या तो मेरी शक्ल नहीं देखता या नेटवर्क कंपनी छोड़ देता है। नेटवर्क कंपनी हमेशा के लिए छोड़ देता है। कई लोग है। एक किस्सा मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास फोन आया, मेरे मिलने वालों का ही आया, तो उन्होंने कहा कि आपसे मिलना है। तो हमने पूछा कि किस संबंध में मिलना है, तो बोले ये जो कंपनी है इसके संबंध में मिलना है। हमने कहा मिल लेंगे, शर्त मेरी एक है कि मेरा टाइम बड़ा कीमती है, 1 घंटे के 5,000 रुपए लूंगा आपसे, 1 घंटे के 5,000 रुपए लूंगा, आप मिलिए आराम से, कुछ भी खिलाऊंगा नहीं, कुछ भी पिलाऊंगा नहीं, ठीक है, आपकी ही चाय पीऊंगा, लेकिन जो है 1 घंटे का 5,000 रुपए लूंगा। और अगला घंटा शुरू हो गया यदि
आपका प्लान देखने में, आपका सब कुछ देखने में अगर अगला घंटा शुरू हो गया तो 1,000 रुपए आगे घंटे की जब से आप जोड़ते जाइए। मुझे सुबह से शाम तक बैठाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उनके सामने शर्त रख दी। फोन कट गया था, फोन कट गया था। बाद में मिले, वो बोले अग्रवाल जी आप तो ऐसी बात करते हैं। मैंने कहा मेरा टाइम कीमती है भैया, मैं आपको 1 घंटा क्यों दूं, और आपको जरूरत थी, आपके पास था। आप यदि कमा रहे थे 2 लाख रुपए महीना तो आप 5,000 मेरे ऊपर खर्च करते तो मैं आपके सामने बैठता। जवाब नहीं बचा, भाग गए। और फिर उसके बाद जिस कंपनी के लिए कहे थे ना, वो कंपनी चली गई। आज की डेट में उसमें मुकदमा चल रहा है, और ना जाने कितने लोगों ने तो अपने गहने बेच बेच करके उन सब लोगों के बेचारों के पैसे भरे हैं जो उस कंपनी में लोगों ने जमा कराए थे। पता है कितना कमीशन दे रही थी? 50% कमीशन। मतलब 1 लाख रुपए आप किसी गरीब आदमी के लेके आ जाए तो आपको 50% कमीशन, मतलब 50,000 रुपए आपको तुरंत वो ऐसी कमीशन दे रहे थे। अरे बेवकूफों, ऐसी कंपनी रुकेगी? ऐसी कंपनी रुकेगी? पैसे बहुत सोच समझ के खर्च किए जाते हैं, बहुत सोच समझ के लिए जाते हैं किसी से, बहुत सोच समझ के दिए जाते हैं किसी को। ऐसे नहीं कि 1 लाख में 50,000 का कमीशन आपको मिल रहा है तो आप किसी से भी ले आओ, अपने घर का लगा दो। पूरा बर्बाद हो गया। मेरा दोस्त यहीं पे काम करता है, चाट की दुकान लगाते हैं इसके पापा, और वो नहीं, उसने अपने पापा की बात मानी और पूरा जितना, जब उसने करीब 10-12 लाख रुपए इस कंपनी में लोगों के जमा करा दिए, कंपनी भाग गई। और उसके बाद जब लोग उसके घर पहुंचे ना, तो उसके पापा ने जितने चाट बेच करके जीवन में कमाया था वो सारा का सारा उनको अपने लड़के को बचाने के लिए वह देना पड़ा। वो फिर बेचारे गरीब हो गए। इतनी शातिर होती है कंपनियां, इतनी शातिर होती कंपनियां। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या करती है? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी देखिए क्या करेगी। प्रोडक्ट तो अपना बेच रही है, ठीक है, प्रोडक्ट तो बेच रही है। उसके बाद क्या होगा देखिए, इनके पास कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो कि होते हैं नॉन बीवी। बीवी क्या होता है? बीवी होता है बिजनेस वॉल्यूम, ठीक है, बिजनेस वॉल्यूम। अब देखिए क्या होता है नॉन बीवी। इसमें मतलब है कि आप उनका सामान खरीदेंगे, आपका कोई बिजनेस नहीं बनेगा, आपको जो है इसका जो है कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा। इसमें वो क्या देते हैं? डायरी। कंपनी की डायरी रखिए। जब आप कंपनी की डायरी को आप ऐसे लेकर के चलोगे ना और किसी के सामने जाओगे ऐसे ऐसे करके, तो आपका इंप्रेशन पड़ेगा, सामने वाले के ऊपर जो है आपका इफेक्ट पड़ेगा। वो आपको तुरंत जो है समझेगा कि किसी आप अच्छी कंपनी से आए हो, और आपको जो है तुरंत जो है रिस्पांस मिलेगा। ये समझा करके एक डायरी बेच दी जाती है जिसकी कीमत होती है 500 रुपए, ठीक है। प्लान बेचा जाता है, एक इनके बढ़िया बढ़िया प्लान होते हैं जिसका एक लीफ का कीमत होता है 50 रुपए, ठीक है। कुछ सीडी देती कंपनियां, वो भी करीब 100 रुपए की होती है, ठीक है। कुछ सीडी होती है जो कि 100 रुपए की होती है। मतलब इस तरीके से मिला करके उनका जो है पोस्टर होता है, हाँ पोस्टर होता है कंपनी का, वो भी दे देंगे आपको 100 रुपए में 10 पीस, ठीक है। ये सब क्या होता है? ये सब आपको देंगे, रुपए आपसे लेंगे, आपको सामान दे देंगे, आपको इसका कमीशन नहीं मिलेगा, आपके बिजनेस में नहीं जुड़ेगा। उनका बिक गया, उनका काम हो गया। मैंने एक दिल्ली में बहुत बड़ी मीटिंग ज्वाइन करी थी, मेरे कोई मित्र थे, वो हमको ले गए थे। मैं जो कि जान चुका था पूरी लफड़ा क्या होता है, तो मैंने उनसे कहा था मैं चलूंगा, क्योंकि मेरे पास टाइम था, कोई काम था नहीं मेरे पास। तो मैंने कहा चलो दिल्ली टहलाते हैं। मैंने पहली शर्त रख दी कि जाऊंगा आपके पैसे से, आऊंगा आपके पैसे से, खाना आप दोगे, रहना आप दोगे, सब कुछ आप करोगे, मैं सिर्फ जाऊंगा, चले आऊंगा। गए, बहुत बड़े आदमी की मीटिंग थी, मैं उसका नाम अभी नहीं लेना चाहता, कभी ना कभी मिलेंगे, क्योंकि मेरी बहस जरूर होगी लोगों से। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पता है, मैं बहस करने के लिए तैयार हूं, ठीक है। 3,500 लोगों का हाल था, पूरा हाल खचाखच भरा हुआ था, पूरा हाल खचाखच भरा हुआ था। और देखिए वो जो था, वो शख्स था, बहुत होशियार था, मैं उसकी तारीफ करता हूं, क्योंकि वो भी जो है दुनिया की चाल को समझ गया था और उल्लू बना रहा था। जो वहां पे लोग बैठे हुए थे उनको 3,500 आदमी से वो पूरा हाल भरा हुआ था, मीटिंग हो रही थी, ठीक है। और देखिए क्या था कि 500 रुपए एंट्री फीस थी, ठीक है। 500 रुपए एंट्री फीस थी, मैंने नहीं दी थी, जो मुझे ले गया था उसने दी थी। 500 रुपए उसने दिए थे, 100% दिए थे, और अपने भी दिए थे। तो देखिए क्या हुआ, 25 और 5 दिया 15,
ये हुआ 175 और नीचे जो है 4 जीरो और लगा लीजिए, यानी कि कुल मिलाकर के देखिए क्या हुआ 17.5 लाख रुपए। 17.5 लाख रुपए सिर्फ उस मीटिंग को में जो लोग गए थे उन्होंने उस कंपनी को दे दिए। 17.5 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है भाई साहब, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है, जिसमें से जो शख्स वहां बोल रहा था बहुत बढ़िया बोलता है, वो तारीफ करता हूं, गरीबी से उठा हुआ आदमी था वो। उसने अपनी पूरी स्टोरी सुनाई कि मैं गरीब था, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं ऐसे बड़ा वैसे बड़ा फलाना लिया। उस आदमी की जो फीस थी वो 10 लाख रुपए थी, सिर्फ अपनी कहानी बताने की। और वो शख्स खड़ा होके कहता है कि मैं 10 लाख रुपए डेली कमाता हूं अपनी कहानी बताने की। हम वो साढ़े 3,500 लोग बेवकूफ उनको सुनने गए थे, कुछ नहीं मिला। अरे यूट्यूब पे डालो, जो चाहो वो सुन लो फ्री में। जो है सैकड़ों किलोमीटर जो जा करके 500 रुपए देने की क्या जरूरत थी, इतना रुपए ले लिया, 10 लाख ये ले लिया, 7.5 लाख रुपए फिर भी कंपनी के बच गए। और सुनिए, ये जो शख्स था उसकी बहुत बड़ी कंपनी है। काहे की कंपनी है? बकवास करने की कंपनी है। ठीक है, वो उसने क्या किया, उसने, मुझे तो हंसी आ रही है, उसने ऐसा पंप किया, मतलब टोटल 8 घंटे का था, 8 घंटे का था। उसने ऐसा पंप किया कि अगर आपको मेरे जैसा बनना है, अगर आपको भी 10 लाख रुपए डेली कमाने हैं, तो जाइए बाहर, मेरी सीडी बिक रही है, जाइए कॉपी बिक रही है, जाइए फलाना बिक रहा है, आप खरीदिए। और लोग खरीदने चले गए। उसकी सीडी की कीमत थी 2,500 रुपए, एक सीडी की कीमत थी। मेरे ख्याल से 1000 आदमी ने तो वहां पे खरीद ली थी। जरा 2,500 को 1000 से गुणा करिए तो 25 लाख रुपए की सीडी उस आदमी ने जो है वहीं पे तुरंत बेच दी थी। और सीडियां खत्म हो गई थी, तो काफी लोग वहां पे बोले कि सीडी नहीं है अब, तो बोले कि मेरा नंबर नोट कर लीजिए, मेरे ऑफिस से मंगा लीजिएगा, गुजरात में मेरा ऑफिस है। हद है बेवकूफ बनाने की, और भोले भाले लोग इसमें फंस जाते हैं। वो भी सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला, ये आप जान लीजिए। सिंपल सी बात है। कोई 1 रुपया आज की डेट में भी 1 रुपया भी नहीं देता है, 1 रुपया भी नहीं देता है जब तक उसकी अटकती नहीं है। लाखों की तो आप बात छोड़ दीजिए, कोई 1 रुपया भी नहीं देता है। एक बात और बोलती हैं कंपनियां, मैं आपको बता दूं, एक बात और बोलती हैं कंपनियां, मैं उसको आपको बता दूं। वो क्या बोलती हैं कि नौकरी आपको क्या देगी, नौकरी जीने नहीं देती। नौकरी के बारे में बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी कि नौकरी जो है भूखा मरने नहीं देती। नौकरी बोला था कि भूखा मरने नहीं देती। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने बोला कि आगे बढ़ने नहीं देती। ये बात उन्होंने नौकरी के बारे में बोली थी। करोड़ों आदमी नौकरी कर रहा है, ठीक है, करोड़ों आदमी नौकरी कर रहा है। नौकरी भूखा मरने नहीं देती, आगे बढ़ने नहीं देती। अगर आपकी तनख्वाह 10,000 रुपए है तो वो 10,000 रुपए रहेगी, वो बढ़ेगी नहीं। ठीक है, वो बढ़ेगी नहीं, ये बात उन्होंने बोली थी। अरे क्यों नहीं बढ़ेगी मेरे भाई, क्यों नहीं बढ़ेगी? ना जाने किस किस की कितनी तनख्वाह हो गई। नौकरी थोड़े दिन बाद करने के लिए प्रमोशन भी तो होता है, और आजकल तो घूस भी मिलती है। मैं तो खुलेआम बोल रहा हूँ, घूस मिलती है और लोग लेते हैं और लोग देते हैं। वो क्या इनकम में नहीं जुड़ता है क्या? घूस ऐसे खत्म करना है लोग, ठीक है, और लोग देते नहीं है, और फिर उसके बाद उस खुशी देते हैं, घूस बहुत खुशी से देते हैं। ठीक है, मैं तो ये कहता हूं कि हमारी किताबों में लिखा होना चाहिए कि घूस लो और घूस दो। हम लोग को पढ़ाया गया ना कि रिश्वत मत दो, मैं तो कहता हूं रिश्वत दो और रिश्वत लो, ये लिख देना चाहिए, क्योंकि सब जगह चल रहा है, सब लोग देते हैं, सब लोग लेते हैं। ठीक, इस टॉपिक पे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के अगर आप इन कंपनियों की मीटिंग में गए तो आपको ये समझा दिया जाएगा कि नौकरी बेकार है। ठीक है, साथ में क्या समझाया जाता है कि जब आप अपने मालिक को 10 लाख रुपए कमा के दोगे तब वो आपको 20,000 रुपए की सैलरी देगा, ये बात समझाई जाती है। और यदि तुम उसको 10 लाख कमा सकते हो तो ये 10 लाख तुम अपने लिए कमाओ, दूसरे के लिए क्यों कमा रहे हो, ये बात समझाई जाती है।
तो अपने लिए कैसे कमाए? अरे अपने लिए कैसे कमाए? तो नेटवर्किंग में घुस जाओ। अरे वो मालिक जो जिसको तुम 10 लाख रुपए कमा के दे रहे हो, जो तुम्हें नौकरी पे रखने की क्षमता रखता है, उसने करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अपने किसी फैक्ट्री में, किसी दुकान में, किसी शोरूम में कर रखा है, तब उसको तुम 10 लाख रुपए कमा कर देते हो। अगर आप किसी मॉल में नौकरी कर रहे हो ना, तो पहले वो मॉल बना है, और जिसने वो मॉल बनाया ना, तो उससे पूछो कि मॉल कैसे बना है, तब आप उसको 10 लाख रुपए कमाते हो। खड़े होकर के नहीं कमाते। पूरे एसेट बनाने में जो उसने इन्वेस्टमेंट किया है, उसकी अगर 10 लाख रुपए कमा करके एक जो है एम्प्लॉय दे रहा है, तो कोई एहसान नहीं कर रहा है एम्प्लॉय, वो माल वाला जो है एम्प्लॉय पे एहसान कर रहा है कि उसने नौकरी रखी, नौकरी पे रख लिया। ठीक है, ये गलत कंसेप्ट बताना बंद करिए। दूसरी चीज, 10 लाख का कमा के दोगे, 20,000 सैलरी दे रहा है, ठीक है। अरे नेटवर्किंग कंपनी वाले क्या मुफ्त में दे देते हैं? जो 2,000 4,000 का जो है दक्षिणा देते हो, जो है कमीशन के रूप में, मुफ्त में दे देते हो। अरे नेटवर्किंग कंपनी में जब 50 लाख का माल बेचोगे, आप 50 लाख का माल मिलोगे, तो आपको 5,000 मुश्किल से मिलेगा। ये है सच्चाई, मुश्किल से मिलेगा। ये सैलरी तो आराम से मिल जाएगी। हो सकता है कभी आप 10 लाख कमा के ना दे दो, फिर भी वो सैलरी देगा, और ग्रोथ भी होगी सैलरी में, ये भी पक्का है। लेकिन यहां पर अगर एक आदमी मान लीजिए किसी तरीके से 1 लाख रुपए नेटवर्किंग में कमा लेता है किसी महीने, जो है झूठ झाड़ बोल करके, अपने ही घर का पैसा लगा करके, तो अगले महीने गारंटी नहीं है कि फिर से 1 लाख आएगा। अगले महीने इस बात की कोई गारंटी नहीं कि फिर से 1 लाख आएगा। वो जो है जीरो हो जाएगा। मैं एक ऐसे आदमी को भी जानता हूं कि एक आदमी था, उसने बड़ी मेहनत करी, और जो है उसने 1 लाख रुपए एक बार महीने का टारगेट पूरा कर लिया। ठीक है, 1 लाख रुपए महीने का टारगेट उसने पूरा कर लिया, और फिर वो घर जाकर इसको क्या बोला, अब मेरे 1 लाख रुपए आते रहेंगे। बोला 1 लाख, क्योंकि उसको समझाया गया था कि एक बार 1 लाख पहुंच जाओ, फिर 1 लाख आते रहेंगे। उसने कोशिश करके 1 लाख एक महीने में कमा लिया। फिर बोला अब मैं काम नहीं करूंगा, मैं जाकर के घर में अब मेरे हर महीने 1 लाख आते रहेंगे। अगले महीने उसका वाउचर जीरो हो गया था। बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। आज अपने घर में किराएदार को रख करके अपना जीवन यापन कर रहा है। एक ऐसे ही और शख्स थे, 1 लाख रुपए पे जो है वो भी आ गए थे, अगले महीने उनका भी जीरो हो गया था। आज वो पेस्टिसाइड की दुकान खोल करके जो है यहीं से 4 किलोमीटर दूर पे काम कर रहे हैं, पेस्टिसाइड की दुकान करके। आज मैं उनसे मिलने जाता हूं तो शर्म से अपना सिर झुका लेते हैं। मैंने उनकी कंपनी ज्वाइन नहीं करी थी, शर्म से अपना सिर झुका लेते हैं और कहते हैं कि जो मैं बात छेड़ता हूं तो नहीं बोल पाते, अपना काम कर रहे हैं। फिर मैं उनकी भावना को समझ गया, तो मैंने उनको ज्यादा छेड़ा नहीं। दूसरी चीज, भोलापन देखिए कितना होता है। एक शख्स मेरे से बोले, और ये आखिरी बात है कंपनी के बारे में आज, उसके बाद मैं काम खत्म कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं जो है आज का वीडियो खत्म कर दूंगा, अगला टॉपिक कोई और होगा मेरा। ठीक है, एक शख्स बोले मेरी कंपनी बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा मेरी कंपनी बहुत अच्छी है। उन्होंने जो शब्द बोला था वो इस पे मेरा जोर है। कंपनी नेटवर्किंग की तो कोई अच्छी होती ही नहीं है। उन्होंने कहा मेरी कंपनी। अच्छा, मैंने कहा कंपनी आपकी है? बोले हाँ। मैंने कहा नहीं, कंपनी आपकी नहीं है, कंपनी आपकी नहीं है। आप कंपनी में एक जो हो सेल्स के एग्जीक्यूटिव है, कंपनी आपकी नहीं है। इस बात को कहना बंद कर दीजिए। अगर आप कंपनी के सीईओ होते, फाउंडर होते, मालिक होते, शेयर होल्डर होते, तो आप कहते कि कंपनी आपकी है। आपकी कंपनी नहीं है, इस बात को कहना बंद करिए। उन्होंने मेरी बात को पकड़ लिया, बोले मैं कंपनी को अपना मान करके काम करता हूं। हमने कहा ठीक है भैया, प्रियंका चोपड़ा को अपना मान लो। अपना मानने से तुम्हारी नहीं हो जाएगी। मान लो, मन में बैठे बैठे मान लो कि जो है वो मेरी है, ऐसे नहीं हो जाएगी। आप क्या हैं मानने को? तो आप दिमाग में कुछ भी मान लो, आपको स्वयं को प्रधानमंत्री मान लो, किसने मना किया है? मानना ही है। आप कुछ नहीं हो, हकीकत है, हकीकत है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो शांत हो गए बुरी तरीके से, बोले कंपनी को काम कर रहे हैं तो मेरी तो कहेंगे। मैंने कहा कंपनी आपकी नहीं है, कंपनी किसी के लिए, इस बात को भूल जाना। ठीक है, अगर आप कल को चौथी कंपनी कर रहे थे, मैंने कहा इससे पहले वो पहली वाली आपकी थी, इससे पहले वो दूसरी वाली आपकी थी, तीसरी होगी, कल को कोई और हो जाएगी। बस इतना सुने उठ के चल दिए। ठीक है, इतना सुने उठ के चल दिए। वो समझ गए कि यहाँ दाल नहीं गिरने वाली है। तो कोई भी जो है नेटवर्किंग कंपनी को अपनी कंपनी न समझे।
ये कंपनियां फ्रॉड है, ये किसी की कंपनी नहीं है, ये सिर्फ धोखा देती है, आपके 2-4 हजार रुपए जो है आपकी जेब से निकलवा करके जो है आपको जो है ठग लेती है और आप उसमें नाचते रहते हो। थोड़े दिन बाद आपको पता लगता है कि जो है आप फंस गए हो, तो आप उसको छोड़ दोगे। इस दुनिया में लाखों लोगों के पास BMW है, मर्सिडीज है, बढ़िया फोन है, बढ़िया लैपटॉप है, बढ़िया घर है, लेकिन वो नेटवर्किंग से नहीं। मैं जब हाई स्कूल और इंटर में पढ़ता था तो मेरी फ्रेंड सर्किल में जितने भी दोस्त थे मेरे, आज की डेट में वो सारे के सारे करोड़पति हैं। एक लड़का है जो कि हजारों करोड़ में है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, और एक है जो कि 10 करोड़ से लेकर के 100 करोड़ के बीच में उसका टर्नओवर है बिजनेस का, और 1 करोड़ के ऊपर तो मेरे सारे दोस्त हैं जो बचपन में जिनके साथ मैं निक्कर पहन के घुमा करता था। मैं एक ऐसा शख्स हूं जो एक दिन 50 रुपए के लिए भी तरसा हूं, और सिर्फ इस वजह से कि मैं नेटवर्किंग के चक्कर में पड़ गया था। ठीक है, सिर्फ इस वजह कि नेटवर्किंग मैंने ज्वाइन करके गलती कर दी थी, और मैं अपने जीवन में 50 रुपए के लिए तरसा हूं। 50 रुपए के लिए आज की डेट में 50 रुपए की कोई औकात नहीं है। 1 किलो टमाटर नहीं आता जो है 50 रुपए में। मैंने वो दिन भी देखा है, और कारण ये था कि मैं जो हूं, मैं बुरी तरीके से नेटवर्किंग के चक्कर में पड़ा हुआ था। मेरे से कोई बात नहीं करता था, कोई नहीं बोलता था, मुझे घर में सब पागल कहते थे, मुझे सब दुनिया में जो है पागल कहते थे। मैं कहीं जाता था तो मुझे वहां से भगा दिया जाता था, और इसके पीछे जो है एक ही कारण था, वो था नेटवर्किंग। फिर मेरी जब आंखें खुली और मेरे को समझ में आया कि आदर्श दुनिया में करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन तुम काम गलत कर रहे हो और इसलिए तुम फेल हो, तो मैंने जो है उस काम को छोड़ा और ये बीड़ा उठाया कि YouTube चैनल पे मैं चीख के चिल्ला के कहूंगा कि नेटवर्किंग छोड़ दे, और इस गंदगी को जिसका नाम नेटवर्क मार्केटिंग है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हिंदुस्तान से चला जाए, क्योंकि इसमें फंस रहे हैं लोग, बहुत बुरी तरीके से फंस रहे हैं। ठीक है, इसमें बुरी तरीके से फंस रहे हैं, और इसमें यहां से जो है यहां से चला जाए। दोस्तों, मेरा ये चैनल है जो कि मेरी बेटी ने बना करके मुझको दिया है। मेरे पास जो परमात्मा ने मेरे को गजब का टैलेंट दे रखा है। बचपन से ही मैं पढ़ने में काफी अव्वल था, और मैं अपने इस चैनल पे आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री और मैथ। ठीक है, ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर इसको पढ़ाने वाले बहुत से लोग प्रेजेंट हैं। अभी मेरा चैनल ऊपर नहीं आता है, मुझे पता है अच्छी तरीके से। अगर आपको लगता है कि मेरी बात में दम है और आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पे देख लीजिएगा। आपको अच्छा लगे तो देखिएगा, ना अच्छा लगे तो मत देखिएगा। मैं कभी ये बात नहीं कहता कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, मैं कभी ये बात नहीं कहता कि मेरे को कमेंट करो, मैं कभी ये बात नहीं कहता कि मेरा चैनल को जो है शेयर करो। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग कभी मत करो। और इसी के साथ दोस्तों, मैं आज का वीडियो संपन्न कर रहा हूं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।